नमस्कार दोस्तों। अब तक मैंने आपको अपने गीत सुनाए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे लगे होंगे। आज मैं थोड़ा हटके आपको जैसे जागरण कीर्तन में झांकी निकालते हैं उनके मीनिंग, जैसे पूजा करते समय टीका लगाते हैं, इन और दो चार बातों के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छी लगेंगी। सबसे पहले है झांकी। जैसे जागरण कीर्तन में झांकी निकलती है, सब लोग यही समझते हैं कि झांकी निकल रही है, लेकिन हमें इनका मतलब नहीं पता होता कि झांकी का मतलब आखिरकार में है क्या। तो झांकी का मतलब होता है मन के अंदर झांकना। झांकी का मतलब हुआ मन के अंदर झांकना। एक हम कहते हैं आराम करना। जैसे हम थक जाते हैं काम करते करते, फिर कहते हैं आराम कर लो। आराम का मतलब आपने कभी शायद अनुभव किया होगा कि जब हम ज़्यादा थक जाते हैं तो हमें कितनी अच्छी नींद आती है। नींद आती क्यों हुई है? क्योंकि वो आराम है। हम लोगों ने उसे आराम का नाम दिया है, लेकिन सही मायने में उसका अर्थ क्या है? आ प्लस राम, यानी आराम, यानी आराम। हम इसमें भगवान जी का नाम लेते हैं और भगवान जी हमें सारी दुख तकलीफ़ों से दूर करके हमारी बॉडी को रिलैक्स फील कराता है। एक होता है मंदिर। मंदिर, मन प्लस मन का मंदिर, मन के अंदर। मंदिर का मतलब होता है मन के अंदर, मन प्लस अंदर, मंदिर। राधे राधे। राधे का मतलब तो शायद मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे। राधे का मतलब होता है राह दे, हमको राह दिखाओ। मन के अंदर प्रेम त्याग की मूर्ति होती है, तभी हम अपने मन को मंदिर बना सकते हैं। हमें गुप्त पुरुषार्थ करना चाहिए, सिर्फ मन के अंदर ही मंदिर बनना चाहिए, जब भी हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा, हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें कितनी सुकून और शांति का अनुभव होता है। उसे ही तो कहते हैं मन के अंदर का मंदिर। अब बात आती है व्रत रहने की। पहले टाइम में कहते थे कि व्रत रख लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन कुछ लोगों ने इसका नाम दिया है उपवास। उपवास यानी ऊपर प्लस नज़दीक रहने वाले, ऊपर निवास करने वाले परम पिता से हमारी बुद्धि लगी रहे, इसलिए हम उपवास करते हैं। टीका, जब हम पूजा करते हैं तो हम टीका लगाते हैं। बस टीका लगा लिया, काम हो गया, चलो पूजा हो गई, लेकिन सही मायने में इसका अर्थ भी तो मालूम होना चाहिए। टीका हम इसलिए लगाते हैं कि हमारी बुद्धि एक जगह टिक जाए, जिससे कि हमारा ध्यान परम पिता परमेश्वर से लग जाए। स्वर्गवास, लोग कहते हैं जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, कहते हैं वो तो स्वर्ग सिधार गया, लेकिन अगर वो स्वर्ग सिधार गया है तो फिर लोग रोते क्यों हैं? अपनों से बिछड़ने का दुख तो सभी को होता है ना। स्वर्गवास का अर्थ होता है स्वर्गवासी, अर्थात स्वर्ग में निवास करने वाले। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब लोग कहते हैं स्वर्गवास हो गया, यानी शरीर तो यहीं पर है जो कि जलाया जाता है, लेकिन आत्मा अपने स्वर्ग पर स्थान पर स्वर्ग में चली जाती है, क्योंकि वहीं उसका परमपिता के पास परमात्मा हमें अपने कर्मों के अनुसार पृथ्वी पर भेज देते हैं। जो कि हमारे कर्म होते हैं वो हमें पूरे करने के लिए, और आत्मा जो है अपना कार्य पूर्ण करके परमधाम चली जाती है, अपने घर वापस चली जाती है। हमारा अपना घर तो भगवान जी के पास ही है ना। दिया, दिया मतलब जब हम जोत जलाते हैं कहते हैं दिया, और कहते हैं बुझ गया तो अशुभ हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। दिया जलाने का मतलब है कि हमने अपने पुराने विकारों का दान भगवान जी को दिया। यदि दिया बुझ जाए तो उसे अशुभ नहीं कहेंगे, यदि हमारे मन का दिया बुझ जाए तो उसे अशुभ कहते हैं। अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो मन खुश हो जाता है, बुरा काम कर रहे हैं तो कहते हैं मन परेशान होता है ना, तो वो अशुभ हो गया ना। तो दिया, दिया मतलब देने वाली आत्मा। मन संकल्प करना चाहिए कि मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं लेने वाली आत्मा नहीं हूँ। मैं संतुष्ट हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जितना भी हो सके सबके लिए हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने से हो सके खुशी खुशी सब लोगों के लिए करना चाहिए। सच्चा धन तो यही है, उनके दिव्य ज्ञान से मेरे जीवन में अलौकिक प्रकाश आ गया है। मैं तो ये अपनी भावनाएं बता रही हूँ ना आपको। मेरी अपनी भावनाएं तो यही है, जब से मैं भगवान जी के चरणों में आई हूँ, पता नहीं ये भगवान जी की कृपा है या क्या है जो मेरा उनसे इतना अटूट विश्वास और प्रेम बंधा है। सच्चा धन तो यही है, उसके दिव्य ज्ञान से मेरे जीवन में अलौकिक प्रकाश आ गया है।
और मेरे अज्ञान जीवन में ज्ञान का प्रकाश आ गया है। अब मुझे मेरा लक्ष्य स्पष्ट नज़र आ रहा है। इन सभी प्राप्तियों के लिए मेरे भगवान जी का मैं सच्चे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद करती हूँ। राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम दोस्तों।